आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए शब्द रूप और संख्या को लेकर आपके सामने आए हैं। शब्द रूप 4 अंक की आएंगे और संख्या 3 अंक की आएगी, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे और MCQ में आएंगे। वो किस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे आपको अब समझाया जा रहा है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभागः बहुविकल्पकात्मकः प्रश्नः MCQ पैटर्न में है। शब्द रूप 4 नंबर के, संख्या 3 अंक की और इसमें पहला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त पदानाम समुचित विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। आपने साधु के रूप उकारांत, राम के रूप अकारांत, रमा के रूप आकारांत, नदी के रूप बड़ी ईकारांत, अस्मद युष्मद इन शब्द रूपों को याद किया है। अब उन्हें किस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स में प्रयोग करेंगे आपको यहाँ पर वह सिखाया जा रहा है। जैसे रमा है तो रमा में आकारांत है तो आकारांत में गंगा, लता, छात्रा, बालिका इत्यादि शब्द रूप आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट है जलम पवित्रम वर्तते, जल पवित्र है। अब आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है गंगा की षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखना है। तो गंगा में आकारांत है और रमा में भी आकारांत है, लता में भी आकारांत है, तो लता की षष्ठी विभक्ति लतायाः होती है, इसलिए यहां पर आ जाएगा गंगायाः। गंगा का जल पवित्र है। नेक्स्ट है प्रातः भानुः उदेति, सुबह सूर्य उगता है। यहां पर गगन यानी कि आकाश, सप्तमी विभक्ति का एक वचन गगन यानी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी फले की अकॉर्डिंग गगने। आकाश में प्रातः यानी आकाश में गगने प्रातः भानुः उदेति। नेक्स्ट है दुग्धम मधुरम भवति, दूध मधुर होता है। किसका? धेनु, गाय का। उकारांत यानी साधु के रूप आपने याद किए हैं, तो साधु में षष्ठी विभक्ति का एक वचन साधु होता है, उसी की अकॉर्डिंग यहां पर धेनु की षष्ठी विभक्ति का एक वचन धेनु हो जाएगा। धेनु दुग्धम मधुरम भवति, गाय का दूध मीठा होता है। फोर्थ है तपसः फलम लभन्ते, यहाँ पे मुनि प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाना है। मुनि, कवि, हरि ये छोटी इकारांत है, इन सबके रूप एक जैसे ही चलेंगे। तो यहाँ पर मुनि प्रथमा बहुवचन, तो मुनि मुनि मुनयः बहुवचन लगाना है, तो आ जाएगा मुनयः तपसः फलम लभन्ते। आपके इस तरीके से विभक्ति लिखी हुई भी आ सकती है और MCQ पैटर्न में भी आ सकते हैं, वो आपको मैं सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगी। नेक्स्ट है बालिकाः उद्याने क्रीडन्ति, बालिकाः यहाँ पर बहुवचन है, क्रीडन्ति यहाँ पर बहुवचन है। आपको यहाँ पर क्या करना है? तत्, स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन लगाना है। तत्, तत् में आता है पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में आता है सा। तो पुल्लिंग में चलते हैं सह तौ ते, स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते ताः। तो यहां पर आ जाएगा ताः बालिकाः उद्याने क्रीडन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितान उचित विभक्ति पदम चित्वा वाक्य पूर्ति ही क्रियताम। फर्स्ट है इसमें या श्रमेण पठति, जो श्रम से पढ़ता है, एव साफल्यम लभते। अब या यहां पर स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में ही आंसर आएगा इसका। लभते यहां पर क्रिया एक वचन है, तो इसका आंसर भी एक वचन में ही जाएगा। तो इसमें आएगा, नीचे ऑप्शन देखिए आप, सा सह ते तत्, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सा। या श्रमेण पठति सा एव साफल्यम लभते। सेकंड है अहम निमंत्रण पत्रम दास्यामि, मैं निमंत्रण पत्र दूंगा।
देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए दूंगा? तुम्हारे लिए दूंगा। चतुर्थी विभक्ति युष्मत् युष्मभ्यम, अहम युष्मभ्यम निमंत्रण पत्रम दास्यामि। यहां पर आपके युष्मत के रूप चलेंगे। नीचे आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो युष्मत के दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है युष्मभ्यम त्वाम त्वया त्वयि। अब आपको मैंने बोला कि दास्यामि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए यहां पर युष्मभ्यम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सरोवरे नील कमलानी संति। सरोवर में नील कमल हैं। अब आपने जो भी चित्र वर्णन किया है, चित्र वर्णन में आप लिखते हैं अस्मिन् चित्रे उद्यानस्य अस्ति। इस चित्र में उद्यान है, तो अस्मिन् चित्रे उद्यान अस्ति। तो यहां पर चित्रे से पहले अस्मिन् का प्रयोग हुआ, इसलिए यहां पर भी सरोवरे इदम के आपके शब्द रूप चलेंगे सर्वनाम। अस्मिन् सरोवरे, इस सरोवर में, क्योंकि सरोवरे यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। चित्रे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए अस्मिन् सरोवरे नील कमलानी संति। इसके ऑप्शन है अस्य अस्मिन् अनयोः अस्मै, तो इसका आंसर आ जाएगा अस्मिन् सरोवरे। नेक्स्ट है अद्य जन्मदिनम अस्ति। आज जन्मदिन है किसका? मेरा। अस्मत् के शब्द रूप चलेंगे, तो मम, मां मम अहम मह्यम, मम, इसका आंसर आ जाएगा मम। आज मेरा जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या। संख्या आपको मैंने 1 से लेकर 100 तक की करवा चुकी हूं। अब आपको इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक के रूप केवल आपको प्रथमा विभक्ति में ही चलाने हैं। जैसे यहां पर एक पुल्लिंग के लिए यूज होगा, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसक लिंग के लिए। आपके कोर्स में केवल ये प्रथमा विभक्ति ही है। तो एकः बालकः पुल्लिंग, एका बालिका स्त्रीलिंग, एकम फलम नपुंसक लिंग, द्वौ बालकौ पुल्लिंग, द्वे बालिके स्त्रीलिंग, द्वे फले नपुंसक लिंग, त्रयः बालकाः पुल्लिंग, तिस्रः बालिकाः स्त्रीलिंग और त्रीणि फलानि नपुंसक लिंग, चत्वारः बालकाः पुल्लिंग, चतस्रः बालिकाः स्त्रीलिंग और चत्वारि फलानि नपुंसक लिंग। इसके आगे की अगर कोई भी काउंटिंग आ रही है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप उसको उसी तरीके से वैसे का वैसे ही लिख देंगे। क्योंकि अगर आपकी संख्या फिल इन द ब्लैंक्स में आ रही है 11, तो आप उसका आंसर लिखेंगे एकादश। 12 आ रही है तो द्वादश, 13 आ रही है तो त्रयोदश, 50 आ रही है तो पंचाशत, 100 आ रही है तो शतम। लेकिन अगर कहीं पर बालिका आ रहा है और उससे पहले संख्या आपको लगानी है 4, तो आप लगाएंगे चतस्रः बालिकाः। और अगर बालिका आ रहा है और उससे पहले संख्या आ रही है 3, तो आप लगाएंगे तिस्रः बालिकाः। बालकौ आ रहा है और उससे पहले आ रहा है 2, तो आप लगाएंगे द्वौ बालकौ। 1, 2, 3, 4 इनके रूप चलेंगे केवल प्रथमा विभक्ति में जो आपके कोर्स में है, और उससे आगे जो भी है 5 से लेके 100 तक, वो आपकी संख्या वैसी की वैसी ही लिखी जाएगी जो संस्कृत में आप उसको बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा आप। फर्स्ट है भो आचार्य अत्र बालिकाः लिखन्ति। अब यहां पर त्रि संख्या है और स्त्रीलिंग में लिखना है, और यहां पर बालिकाः से भी पता चल रहा है
कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो 3 बालिका के साथ लगता है तिस्त्रः। भो आचार्य अत्र तिस्त्रः बालिकाः लिखन्ति। सेकंड है विद्यालये मया वृक्षः आरोपिता। चतुर यानी कि 4 और पुल्लिंग लगाना है आपको, तो आ जाएगा चत्वारः वृक्षः। पुल्लिंग में चत्वारः बोलते हैं। नेक्स्ट है हस्ते अंगुल्यः भवन्ति। हाथ में उंगलियां होती हैं पंचन, कितनी? 5, तो इसलिए आ गया सिंपल पंच। फोर्थ है आम्र वृक्षे वानरौ तिष्ठतः। संख्या है 2, लगानी है प्रथमा विभक्ति और वानरौ की अकॉर्डिंग आ जाएगा द्वौ, द्वौ वानरौ। नेक्स्ट है राजा दशरथस्य पुत्रः आसन्। संख्या है 4 और लगानी है आपको प्रथमा विभक्ति और पुत्रः यहां पर बहुवचन है, तो पुल्लिंग में आप बोलते हैं 4 को चत्वारः, इसलिए यहां पर संख्या आ जाएगी चत्वारः पुत्रः। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन्। यहां पर आपके शब्द रूप और संख्या समाप्त हो गए। धन्यवाद।